अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपनी 12.6 के जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको क्लियर करेंगे। आई होप कि जो पहले मैंने आपको करवाया आपने जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन थे 1 to 5 जो क्वेश्चन थे हमारे वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 to 10 है उसको आज क्लियर करेंगे। आई होप कि आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली हो कि बेटा हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी को भी नॉन इम्पोर्टेंट समझ के नहीं छोड़ना। हर क्वेश्चन अपनी अपनी बोर्ड में अहमियत रखता है। हमें नहीं पता कौन सी हमारी किस्मत में ये क्वेश्चंस लिखा है जो बोर्ड में आ जाए, तो प्लीज़ 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 बच्चों हर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस और अगेन एंड अगेन ट्राई करते रहना है जब तक ये आपके बोर्ड तक आपके लिए आसानी पैदा ना करते। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके हाथ में एक पेंसिल, एक अदद कॉपी और वन बुक इन योर हैंड होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। इनको एक दफ़ा रीड करेंगे तभी कुछ समझ आएगी, जिससे हम अपने क्वेश्चंस को मोर देन ईजी बना सकेंगे। तो बेटा क्वेश्चन 6 करने लगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। हमें ए बी सी ट्राइंगल कह रहे हैं और उसका कह रहे हैं जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो क्या होगा, वो हमने आज बताना है बच्चों जी। तो बच्चों जी हमें वो दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में a इज इक्वल टू 37.34, b इज इक्वल टू 3.24 और c इज इक्वल टू 35.06। इसके लिए आपको बच्चों पता है ना कि एक कैलकुलेटर की भी नीड है। ये क्वेश्चंस की स्टेटमेंट ऐसी, सोल्यूशन ऐसा है जो कैलकुलेटर के बगैर ना हो। अगर आपने बेटा प्रैक्टिस की है तो हमें पता है कि हम एंगल्स किस तरह फाइंड करते हैं। तीनों की तीनों साइड्स अवेलेबल हैं, कोई भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्या अवेलेबल नहीं है बेटा? एंगल अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लॉ कोसाइन को यूज़ करेंगे जैसे हम पहले क्वेश्चंस किए थे। अब उन्होंने कहा स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना, या तो हम तीनों एंगल फाइंड करके उसमें से एक डिसाइड कर लें कि हाँ जी ये स्मॉलेस्ट है, या इसका एक और ऑप्शन है जिसकी साइड सबसे छोटी होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल, जिसकी साइड स्मॉलेस्ट होती है उसका एंगल भी स्मॉलेस्ट होता है। देखो ए इज ग्रेटर देन सी और सी ग्रेटर देन है बी, यानी बी इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, देन बीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हमसे बीटा फाइंड करेंगे तो लॉ ऑफ कोसाइन ऑफ बीटा लगाएंगे। बीटा के लिए बेटा लॉ ऑफ कोसाइन ड्राइव करते हैं या हम डायरेक्ट लगाते हैं, नो इश्यू। हमें पहले ड्राइव कर लेते हैं। बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये आपस में रिप्लेस कर जाएंगे, जिस तरह हमने कल ड्राइव किया था सेम एज इट इज ड्राइव करेंगे। 2ac कोस बीटा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, डिवाइड कर जाएगा। कोस बीटा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, और कोस उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्लियर बच्चों? हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया अपना बीटा। अब बीटा की वैल्यू इनमें जिन जिनकी वैल्यू गिवन है मैं पुट करूंगा, देन मेरे पास एंगल ऑफ बीटा जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो आ जाएगा। और आपको पता चल गया वो हमने कैसे फाइंड किया। बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी। चलो जी बच्चों हम वैल्यू पुट करते हैं। मैं कैलकुलेटर अभी नहीं इसको यूज़ करता, जब तक कैलकुलेटर की नीड नहीं है तब तक हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। एक का स्क्वायर 37.34 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर 35.06 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आई होप 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 के बच्चों आपने पिछले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं, क्योंकि उन्हीं को फॉर्मेट को चलते हुए इन्हें पुट करेंगे और हम अपने आंसर को इजीली फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर बच्चों, कैलकुलेटर
बच्चों बच्चों 37.34 का स्क्वायर we are is equal to cos inverse 1394.2756 plus 35.06 का स्क्वायर 1229.2036 minus 3.24 का स्क्वायर 10.4976 divided by 2.37.34 multiply 35.06 2618.2808। सर अगर हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स का यूज़ कर लें तो क्या? तो बच्चों कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपना आंसर एग्जैक्ट चाहते हो तो पॉइंट के बाद ट्राई करो कि 4 डिजिट सेटिस्फाई करो ही करो करो ही करो। तो कोस इनवर्स 1394.2756 प्लस 1229.2036 माइनस 10.497 आई होप कि सारी वैल्यू मैंने ठीक मेंशन की हो। आई चेक। चलो जी बच्चों, ये आंसर आ जाता है जी बच्चों 2612.984 डिवाइडेड बाय 2618.2808 divided by 2618.2808 beta cos inverse 0.9979 cos inverse। फिर बेटा जब आपका आंसर आएगा उसको आपने डिग्री प्रेस कर देनी तो आपको अपना आंसर ऐसा दिखता नजर आएगा। तो बेटा हमने स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड कर लिया। अब तीनों पहले फाइंड करते हैं, देन सेटिस्फाई करते हैं विच एंगल आर स्मॉलर। तो जिसकी साइड सबसे स्मॉलेस्ट थी हमने उसका एंगल भी स्मॉलर कंसीडर कर लिया। जी जी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या सर फिर से आगे? चलो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और तब तक हम जान नहीं छोड़ेंगे बच्चों जब तक हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेंगे। will better find the measure of the Christus angle if the side of triangle are 16, 20 and 33। 16, 20 and 33 7 है जी ग्रेटेस्ट एंगल बेटा फाइंड करना, मैं भूल गया। 16, 20, 33। चलो जी चेक 33। चलो जी ग्रेटेस्ट बेटा एंगल फाइंड करना है तो जिसकी साइड सबसे बड़ी उसका एंगल सबसे बड़ा, जो ग्रेटेस्ट साइड एंगल ग्रेटर उसका एंगल भी ग्रेटर होगा। द साइड विच हैज। हाँ चलो जी बच्चों गेमा फाइंड करना है तो मैं गेमा के लिए टेक बेटा ड्राइव कर रहा हूँ, आप ड्राइव कर लेना, आपको तो सारे फॉर्मूले आते हैं ना तो कर लीजिएगा। चलो जी कोस इनवर्स 1 ये बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। वाह सर वाह। आप ड्राइव करना बच्चों, प्रूव करना कि सर ने गलत तो नहीं लिखा। चलो जी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a और b गैमा कोस इनवर्स 16 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 16 का स्क्वायर बच्चों 256 होता है। 20 का स्क्वायर सर बच्चों 400 होता है। ये तो सर कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत है। 33 का स्क्वायर सर होए 1089 होता है। तो क्या मैंने वैल्यू पुट सही की है जी बच्चों? यस सर 16, 20, 33 सोल्व तो करें सर। चलो जी बच्चों हम सोल्व करते हैं, देन हम डिसाइड करते हैं कि
हम गलत जा रहे हैं, यहाँ से ही जा रहे हैं। 640 वैल्यू तो यही थी। cos इनवर्स 256 प्लस 400 माइनस 1089 माइनस 433640 डिवाइडेड बाय 640 gamma is equal to cos inverse minus 0.6765 cos inverse आंसर। जी बच्चों हम ठीक कर रहे थे और ये आंसर आ गया हमारा। एम सर कंफ्यूज 132 डिग्री 34 मिनट 32 सेकेंड। क्लियर बच्चों? यस सर। चलो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जी सर। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा कहते हैं द साइड ऑफ ट्राइंगल एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू एक्स प्लस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्रूव दैट ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। हमने क्या बेटा प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। हमने वो साइड ग्रेटेस्ट करनी है जिसका एंगल 120 आ जाए। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, पहली साइड है जी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दूसरी साइड है जी एक्स प्लस, कंफ्यूज नहीं करना बच्चों यहाँ पे हमने खुद को। क्लियर बच्चों? और थर्ड सी है जी एक्स की 2 माइनस 1। हमने तीनों एंगल फाइंड करने हैं, उनमें से किसी एक का एंगल भी अगर 120 के इक्वल आ जाए तो हम छोड़ देंगे कि वही एंगल मेरा सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट हो गया। तो तब तक एंगल फाइंड करते रहेंगे जब तक हमारा उस एंगल का आंसर 120 नहीं आ जाएगा। अब ये क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ फार्मूला रिवाइज करते हैं। पहला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर रिवाइज करते हैं। दूसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर रिवाइज करते हैं। तीसरा फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रिवाइज करते हैं। We know that a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। We know that a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। We know that a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ac। We know that। तो बेटा याद कर लो, अगर नो डैट नो डैट नो डैट तो चलो जी सबसे पहले बेटा अल्फा फाइंड करते हैं और उसका आंसर देखते हैं कितना आता है। अल्फा फाइंड करने के लिए बेटा अल्फा का फार्मूला कोस इनवर्स बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर माइनस प्लस था ए का स्क्वायर ओवर 2 BC 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 ABC कोस इनवर्स बी की वैल्यू जी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सी की वैल्यू बेटा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से करना बेटा, ध्यान सही से लगाना। यहाँ पे अगर फार्मूला गलत कर लिया तो हमारा पूरा कोई मुश्किल नहीं है बेटा, बस आपने इसमें ध्यान लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना। 2x प्लस 1 और c की वैल्यू है g, क्या वैल्यू है जी x का स्क्वायर माइनस 1। हाय बच्चों, हाय बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे 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 बच्चों। फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b। सर इतना लंबा फार्मूला, फिर इसकी बारी प्लस 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 प्लस, इसको ब्रैकेट कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, एक और ब्रैकेट कर देता हूँ इस पे भी। ये स्क्वायर कहाँ से आ गया जी? वाओ, था बच्चों, था तो था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और b।
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी ब्रैकेट कर देता हूँ। अब ये फॉर्मूले के लिए मेरे पास जगह कम है, तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। इधर भी ब्रैकेट करता हूँ, ए का स्क्वायर, इधर थोड़ा सा कंजस्ट कर रहा हूँ तो बच्चों बस आपने गलती नहीं करनी, प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab बी सी और ए सी। देखा कितना कंजस्टिव था, और इस पूरे के नीचे मेरे पास आ जाएगा 2ab। इसको बाद में सोल्व करते हैं वरना बहुत कम्प्लेक्स हो जाएंगे हम, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएंगे। पहले ऊपर वाली स्टेटमेंट को थोड़ा सा तो छोटा करें, इतना कम्प्लेक्स क्यों करना हमने। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा ठीक, और आप अच्छे से फार्मूला अप्लाई करना सीख गए होंगे। यस, चलो जी। हाय मैं चला जी, इधर भी बेटा मैं कंजस्टिव होके करूँगा। 2x का स्क्वायर बेटा वी नो डैट 4x का स्क्वायर प्लस 1 2 2 4 4 1 4 प्लस 4x 2 2 4 4 1 4। कोफिशिएंट और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई करवा दिए, वेरिएबल एज इट इज आ गया, प्लस x2 की 2 4 प्लस 1 की 2 1 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस और 2x का स्क्वायर। यस सर। अब उधर देखो जी बच्चों, माइनस एक्स की 2 की 2 एक्स की 4, वो जो प्लस है बेटा बाहर माइनस साइन होने की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होते नजर आएंगे। माइनस एक्स की 2 माइनस 1, इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाने लगा बेटा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2x की 3 माइनस 2x की 3 माइनस 2x माइनस 2x की 2। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हुई। फिर नीचे वाली बेटा सॉल्व करें, 2 एज इट इज, इस 2x को पूरी ब्रैकेट मिलेगी, 2x x की 2 माइनस 1 तो प्लस 1 भी कहेगा कि मुझे भी दो पूरी ब्रैकेट, तो चलो नाराज नहीं करते हम, x की 2 माइनस 1, तो हम दोनों को पूरी ब्रैकेट दे दें। आई होप कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन टफ नहीं है। तो टफ नहीं है तो फिर टेंशन भी नहीं है हमें, हम कर लेंगे, हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। अब सेम वेरिएबल बेटा सोल्व करना है। x की 2 यहाँ पे है एक, x की 2 एक यहाँ पे है, x की 2 एक यहाँ पे है, और x की 2, हमें मैथ का तो बेटा सिंपल रूल का तो पता है, सेम वेरिएबल से सॉल्व होते हैं। 4x की 2 माइनस 2x की 2 2x की 2 माइनस x की 2 x की 2 माइनस 2x की 2, तो माइनस x की 2 बचता है ना। देखो कितने x की 2 है, माइनस वाले कितने, 2 3 और 5, तो 3 और 5। कोई गलती तो नहीं बेटा हमने की, नहीं गलती नहीं, कोई भी गलती नहीं की सर, आप तो गलती कर ही नहीं सकते। चलो क्या, 1 2, ये भी डर रहता है ना, 1 2 3 4 5, में से निकालूंगा माइनस एक्स की 2, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस एक्स की 2 बाद में रेंज कर लेंगे, ठीक है। मेरे एक्स की 2 वाले बेटा सॉल्व हो गए, तो अब मैं सॉल्व करता हूँ। चलो जिस तरह आते जा रहे बाद में रेंज कर लेंगे, बड़े वेरिएबल को से पॉलिनोमियल जो सबसे बड़ी ग्रेटर वैल्यू होगी वेरिएबल की उससे पहले ले आएंगे। अभी पहले 1, ये 1 कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट है, जस्ट माइनस 1, ये प्लस 1 कट गया, इसको ऐसे काट देते सेम होने की वजह से, ठीक है बच्चों। और तो नहीं है कोई 1, तो बेटा ध्यान करना पड़ेगा हमें भी, कोई गलती है तो वापस शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये भी मेरे पास सॉल्व हो गया। आगे एक्स वाले वेरिएबल एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक कहाँ है बच्चों, ढूंढो 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 ढूंढो, कहीं भी नहीं है। तो 4x माइनस 2x माइनस प्लस 2x, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। x की 4 एक ये है और एक ये कट गई, पीछे का बच गया माइनस 2x की 3,
आई होप कि बेटा सारी साइड सॉल्व होगी। हमने एक्स की 2 वाले भी सॉल्व कर लिए, एक्स की 3 वाले भी सॉल्व कर लिए, और -2 एक्स की 3, 2 एक्स की 3 माइनस में बचता है क्योंकि भाई माइनस का साइन था ना, चीज माइनस में ही बचता है तो भाई माइनस का साइन था ना। चलो बच्चों जी, हम ट्राई करते हैं, हम नीचे वाला भी सॉल्व करते हैं। 2x यहाँ पे 2 एक्स की 3, 2x 1 -2x। क्लियर बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, प्लस x की 2 - 1। क्लियर बच्चों, अब ऊपर वाला भी हमने रेंज देना है और नीचे वाला भी रेंज देना है। नीचे वाला तो रेंज देना, ऊपर वाला भी रेंज देना है, इसके ग्रेटेस्ट पावर के लिहाज से मैंने रेंज करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ जाके क्वेश्चंस की एंडिंग होती है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा -2 एक्स की 3 -x की 2 +2x +1। क्लियर, डिवाइडेड बाय 2, रेंज करो बेटा, नीचे वाला भी क्या बनेगा, 2x की 3 +x की 2 -2x - 1। क्लियर, ऊपर बेटा इधर से मैं माइनस कॉमन लेने लगा, कोस इनवर्स माइनस कॉमन लिया तो बचेगा 2x की 3 +x की 2 -2x - 1 डिवाइडेड बाय 2, 2x की 3 +x की 2 -2x - 1। ये साइड नोमिनेटर डिनोमिनेटर से सेम हो गया, कट गया तो पीछे क्या बच गया, कोस इनवर्स 1/2। जब मैं कोस इनवर्स -1/2 लूँगा तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो मेरे अल्फ़ा पे ही मेरे पास क्या आंसर आ गया, 120 डिग्री आ गया। तो हमें बीटा और गेमा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने पूछा था वो कौन सा एंगल है, वो कौन सा एंगल है जो हमें 120 डिग्री का एंगल प्रोवाइड करता है, वो अल्फ़ा ही है जो हमें 120 का एंगल प्रोवाइड करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी है, तो हम हाँ बिना टेंशन के इसको प्रैक्टिस करेंगे और करके दिखाएंगे। हम हर चीज़ वो करके दिखाएंगे जो हमारे लिए मुश्किलें पैदा करती हैं। क्योंकि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम इसको समझ लेते हैं। चलो जी बच्चों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। फिर बेटा हमें ट्रायंगुलर प्लॉट फाइंड द मेजर कॉर्नर ऑफ द प्लॉट आए बेटा। हमें तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, तीनों एंगल इसमें बेटा तीनों फाइंड करना है। चलो जी, मेरे पास वो कहते हैं अगर एक प्लॉट की एक साइड 413 है और दूसरी साइड 214 है और तीसरी साइड 375 मीटर्स की हैं, तो हमने इन कॉर्नर्स के, तीनों कॉर्नर्स के एंगल फाइंड करने हैं। तो आई हैव वन कैलकुलेटर। तो चलो जी, फिर वही अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस, एक करवा रहा हूँ, अगला हमने प्रैक्टिस करना। आई समझ बच्चों, अगला भी एज इट इज सेम। अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, क्या सर जी, जी सर जी, हमारी जान कब छोड़ेंगे आप सर जी, सर जी, सर जी, सर जी। कोस इनवर्स 214 का स्क्वायर, 214 का स्क्वायर, 214 का स्क्वायर 45796 प्लस 375 का स्क्वायर 140625 माइनस 413 का स्क्वायर 170569। तो वी हैव टर्न अवर वैल्यू, नीचे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 214 मल्टीप्लाई 375 160500। Alpha is equal to cos inverse 45796 plus
140,625 माइनस 170,569, तो आ जाता है जी बच्चों मेरे पास 15852 डिवाइडेड बाय 160,500, 15852 डिवाइडेड बाय 160,500, तो ये आ जाता है जी बच्चों मेरे पास कोस इनवर्स 0.08987, इसका कोस इनवर्स ले लेते हैं जी, तो आ जाता है जी बच्चों मेरे पास अल्फ़ा इक्वल टू आ जाता है 84 डिग्री 19 मिनट और 54 सेकेंड। क्लियर बच्चों, अब लॉ ऑफ साइन लगा के हम बीटा फाइंड करेंगे, जिस तरह प्रीवियस जो प्रीवियस वीडियो में हमने इसी पार्ट के प्रीवियस वीडियो में हमने किया। क्लियर बच्चों, तो लो ए बी सी मिटा दिया मैं, चलो दोबारा लिखते हैं। ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, रेसिप्रोकल बेटा बीटा फाइंड करना है तो रेसिप्रोकल लेंगे साइन बीटा ओवर बी, तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा, साइन अल्फा ओवर ए मल्टीप्लाई बाय बी साइन बीटा, साइन अल्फा 84 डिग्री 90 मिनट 54 सेकेंड, ए की वैल्यू थी, तो बच्चों मैं कॉपी करके आता हूँ 413, तो इसको भी कॉपी कर आता मैं 214 क्या वैल्यू ठीक पुट की थी मैंने पहले, तो भूल गया। चलो जी बच्चों यही होगी वैल्यू, और मुझे याद नहीं कि पहले मैंने क्या फिट किया। तो बेटा अब साइन लेते हैं, इज इक्वल टू साइन बीटा, मैं साइन लेता हूँ जी, साइन लेता हूँ जी, तो ये आंसर आता है 0.9951 डिवाइडेड बाय 413 मल्टीप्लाई 214 डिवाइडेड बाय 413 मल्टीप्लाई 214, 0.5156 इज इक्वल टू साइन बीटा, साइन बीटा इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स हो जाएगा 0.5156 इज इक्वल टू बीटा साइन इनवर्स, तो ये आ जाएगा 31 डिग्री 2 मिनट और 21 सेकेंड बीटा। क्लियर बच्चों, अब हमने फाइंड करना है गैमा, तो उसके लिए फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, गैमा इज इक्वल टू माइनस 84 डिग्री 19 मिनट 54 सेकेंड माइनस 31 डिग्री 22 मिनट और 1 सेकेंड, 180 माइनस 84 डिग्री 90 मिनट 54 सेकेंड माइनस 31 डिग्री 22 और 1 सेकेंड, और ये आ गया 94 डिग्री 18 मिनट और 5 सेकेंड। क्लियर बच्चों, जी जी बच्चों क्लियर बच्चों, हाँ जी बच्चों क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूँ। अभी कहते हैं थ्री विलेजेस ए बी सी आर कनेक्टेड टू स्ट्रेट रोड 6 किलोमीटर एंड 9 किलोमीटर एंड 13 किलोमीटर। थ्री रोड्स हैं आपस में, वो एक साइड से कनेक्ट हैं, उसकी एक साइड है जी बेटा 6, दूसरी साइड है जी 9 और तीसरी साइड है जी 13। तो हमने रोड्स के सबके एंगल्स फाइंड करने हैं, उन रोड्स के आपस में कनेक्टेड जो कनेक्शन है उनके एंगल फाइंड, अल्फा बीटा गैमा, जैसा बेटा सेम किया था वैसे इसको सोल्व करना। आई होप कि आप इसको सोल्व करने में कामयाब हो जाओगे। सेम है बेटा, अल्फा फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगा देंगे कोस इनवर्स बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ओवर 2 बी सी।
और बीटा के लिए लॉ ऑफ साइन लगा देंगे जो हमारा लगता है, और गेमा के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा। आज बेटा ये एक्सरसाइज क्लोज हो चुकी है, इसकी प्रैक्टिस इतनी करो, इतना टेस्ट दो, इतनी प्रैक्टिस करो और इतना खुद से करो कि अब ये एक्सरसाइज कभी भी आपके जहन से ना निकले। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।